सर्वव्यापकः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः सद्निभः श्रीशङ्करः पातु माम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर तारो या मारो कहीं हम क्या। मन में कुछ प्यारे विचार करो, इस दीन दुखी का सहारा है क्या। मझधार मिला के डुबो दो हम, चाहे पार लगा दो किनारे तेरा। हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, अब और किसी को निहारेंगे क्या, अब और किसी को निहारेंगे क्या। ब्रजो पवन गोपी सुमन श्री राधा मकरंदी, ब्रजवासी तरुवर सकल मधुकर श्री नंदन। हे आरत के सारथी तुम कहाँ कोटि प्रणाम, मेरे मन तुरंग की थामो नाथ लगाओ। पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र दियो नाम, मुख पवित्र तब होते हैं बोलो राधे श्याम। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। तो अपने भगवान नाम संकीर्तन और भगवान की कथा। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 योगेश्वर परमेश्वर वृंदावनेश्वर नंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण जी एवं आद्याशक्ति पराशक्ति वैजंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावनेश्वरी भगवान नंदनी राधा मारुति नंदन हनुमान जी महाराज के परम कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान जी का अनवरत विकसित होता हुआ पंचम दिवस 3 कब बीता रात्र को बीत गई पता नहीं चला। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित नंद के आनंद भयो जय कन्हैया।
नंद बाबा के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई ऐसा वर्णन नहीं है। नंद के आनंद भयो, आनंद बने आनंदो ही ब्रह्म जाने, आनंद ही ब्रह्म है, आनंद स्वयं ब्रह्म है, तो नंद के यहाँ ब्रह्म की प्राप्ति है। गोप्यः सौष्ठ्यमणि कुंडल निष्कंठ चित्रांबरापति शिखांतमलवरसा नंदालयं सवलया ब्रजति विरोजुर व्यालोल कुंडल पयो धरहार शोभम। ब्रजवासियों के पास जो कुछ भी सामग्री है सब लेकर के अपने अपने घर से आए। नंद बाबा के यहाँ चिरम पारीति बालका, सब लोग भगवान को बधाई दे रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, हे नंद बाबा आपका बालक 100 वर्षों तक हमारी रक्षा करे, आपका बालक हमारी रक्षा करे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जो सुख ब्रह्मादिक नहीं पाया सो सुख गोकुल कलिन बहवा। जो सुख जो अनुभूति ब्रह्मा आदि बड़े बड़े ऋषि मनीषी तत्वज्ञ नहीं प्राप्त कर पाए, वही सुख वही आनंद वही ब्रह्म आज वही सुख ब्रह्मा, जो सुख ब्रह्मादिक नहीं पायो सो सुख गोकुल गलिन पायो। गोकुल की गलियों में वही सुख कीचड़ बन के बह भगवान की इतनी अहित। तो यहाँ तो उत्सव हो रहा है, नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। वर्णन है नंद के यहाँ उत्सव 6 महीने चला, एक दिन में 6 महीने। तो यहाँ नंदोत्सव हो रहा है। नंद बाबा ने विचार किया कि इतना सुंदर समय, शुभ समय, इतने दिन बाद 80 वर्ष की अवस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ के राजा हैं कंस, चल करके शुभ समाचार को भी दे दे। और साथ में कर के रूप में हर वर्ष राजा को कर दिया जाता था, तो कर के रूप में नंद बाबा के यहाँ 9 लाख आए। तो दूध, माखन, गोरस, दही एक बैलगाड़ी पर लाद करके नंद बाबा ग्वाल वालों के सहित कंस के यहाँ कर देने जाने का विचार कर दिया। और वहां जब से योग माया ने कहा है कि आपका काल देवकी का 8वां गोकुल में जन्म ले चुका है, तब से कंस की निद्रा गायब है। आसीनः संविसंतिष्ठं भुञ्जानः पर्यटन् बहिः चिन्तयानो ऋषिकेशो अपश्यत तन्मयं जगत्। सोते जागते उठते बैठते हर क्षण भगवान का ध्यान, हर क्षण भगवान। वही हमारा काल देवकी का 8वां कब आकर के मार देगा। चिंता और बढ़ गई कंस की। तो आपातकालीन सैनिकों की अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई, सबसे विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। तो सारे दैत्यों ने, जैसे स्वयं राक्षस है, पापाचार से युक्त है, वैसे सैनिक गण भी, सब मंत्री भी राक्षस, सबसे परामर्श लिया कि क्या करना चाहिए। तो सबने अपने अपने विचार बताए, ये करो ये करो। तब तक बकासुर की बहन अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापायदप्यसाध्य, तब तक बकासुर की बहन है जिसका नाम है पूतना, बोल पड़ी, महाराज यदि आप आदेश करें तो मैं चले जाऊं गोकुल में और जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक के जितने बालक हैं मैं सबका भक्षण कर लूंगी, सबको खा जाऊंगी। तो उसी में आपका 8वां भी होगा, वो भी आ जाएगा और आप निश्चिंत हो जाएंगे। कंस ने कहा बात तो तुम ठीक कही, लेकिन ये तुम्हारा जो स्वरूप है राक्षसी का, ये स्वरूप देख करके ब्रजवासी तुमको ब्रज में जाने ही नहीं देंगे। इतना बीभत्स स्वरूप है तुम्हारा, राक्षसी के स्वरूप को देख करके जाने देंगे ब्रजवासी तुमको ब्रज में? 2-2 इंच के तो तुम्हारे दांत हैं, कौन जाने देगा।
पूतना ने कहा कि महाराज आप हमको आदेश दीजिए, इस स्वरूप को बदल करके मैं सुंदर स्वरूप धारण कर लूंगी, खूब सुंदर स्वरूप बना लूंगी। आप हमको आदेश तो दीजिए, आप एक बार सेवा का अवसर तो प्रदान करिए। तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशून सचार निकरंती पुरग्राम रुजादिषु। कंस के द्वारा भेजेगी पूतना। कंस ने कहा ठीक है जाओ, मथुरा से चली और ब्रज के बाहर पहुंचे और इधर नंद बाबा कर लेकर के चले। कहा? कंस। अब विचार करिए, जब नंद रूपी जीव, हम सब जीव हैं, नंद रूपी जीव परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण को छोड़ करके काम रूपी कंस से मिलने जाएगा तो पूतना आ जाएगी। पूतना माने अविद्या, अहंकार, अज्ञान। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। पूतना माने काम, अज्ञान, अविद्या। तो यह जीव जब अपने परमात्मा को छोड़ करके, ब्रह्म को छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके काम रूपी कंस से मिलने जाएगा तो अविद्या, अहंकार, अज्ञान आ ही जाएगा। पूतना पहुंची बची तो स्वरूप तो राक्षसी का था, कोई जाने नहीं देता। तो ब्रज के बाहर खड़ी होकर के उसने सुंदर स्वरूप बनाया देवांगना का। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ऐसा स्वरूप बनाया पूतना ने मल्लिका बृहन्नितंबस्तन कृच्छ मध्यमा सुवास संकंपित कर्णभूषण तिखोलसत कुंतल मंडितान ताम केश बंधक धट सत्य मल्लिका। देवांगना का स्वरूप बनाया और अपने सर में पुष्प धारण किए। ताम केश बंध, केश को बांध करके पुष्प धारण कर लिए विराजमान इत्यादि। अबृहन्नितंबस्तन मध्यमा सुवास संकंपित कर्णभूषण, कानों में कुंडल धारण किए, श्रृंगार किया, आभूषण पहन के। और तिखोल लसत कुंतल मंडितान, तिखोल इधर उधर देखती हुई कि कोई हमारे स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को तो जानता तो नहीं है कि मैं राक्षसी हूं। इधर उधर देखती हुई कोई जान तो नहीं पाया कि मैं पूतना हूं, राक्षसी हूं, आई हूं। तिखोल तिरछी नेत्रों से देखती हुई ब्रज में प्रवेश करती है। और कैसे जा रही है ब्रजमंडल में? बल गुस्मिताम पांगो विसर्ग वीक्षितै मनोहरंतीं बलितां व्रजौकसां असंबतां भोजकरेण रूपिणी गोप्यः श्रियः दृष्टुमिवां पतिं। बलगुस्मितां पांगो विसर्ग वीक्षितै, देवांगना का स्वरूप बना करके पूतना बलकुश बने बगुले के समान धीरे धीरे पैर को रखती हुई इधर उधर देखती हुई मनोहरंतीं वनितां व्रजौकसां, मनोहरंती मन को अपनी तरफ आकर्षित करती हुई। वनिता माने होता है स्त्री। वनितां व्रजौकसां मनोहरंतीं, ब्रज की स्त्रियों के मन को अपनी तरफ आकर्षित करती हुई उस स्वरूप की तरफ जो माया का स्वरूप बनाया था। मनोहरंतीं वनितां व्रजौकसां, कौन? असंबतां भोजकरेण रूपिणी, भोजराज कंस के द्वारा भेजी गई पूतना अज्ञान अविद्या ब्रजांगनाओं को, ब्रज की स्त्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हुई बगुले के समान धीरे धीरे पैर रखती हुई इधर उधर देखते हुए ब्रज में प्रवेश करती है। गोप्यः स्त्रियः दृष्टुमिवां गतां पतिं, नंद बाबा के यहाँ जब पहुंचे तो उत्सव चल रहा था। गोपियों ने जब देखा इतनी सुंदर स्त्री, आज तक तो हम सबने कभी नहीं देखा था इसको, ब्रज में कौन है? तो कुछ गोपियों ने अपना विचार बताया, देखो ये यशोदा कोई रिश्तेदार हो। तो कुछ ने कहा नहीं, रिश्तेदार होती तो यहाँ आते जाते तो कभी दिखाई नहीं, रिश्तेदार तो नहीं। आपस में सब बातें कर रहे, तब तक पूतना पहुंच गई नंद बाबा के यहाँ। और जो ही पहुंचे तो यशोदा में आए, कहा बहन आप कौन? कहा हमको नहीं पहचान रही।
जो मायावी होते हैं वो अपना परिचय खूब विश्वास के साथ देना चाहते हैं। हमको नहीं पहचानते मैं कौन हूं? अरे मैं देवलोक से आ रही हूं, देवांगना। हमको पता चला कि आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, तो मैं भी बधाई देने के लिए आई। तो यशोदा मैया ने सोचा मैं इनको तो अभी तक कभी देखी नहीं, पहचान नहीं। तो यशोदा का कार्य है, यश ददाति यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे, कैसे मना कर दे कि हमारे बालक को मत देखो। बहाना बताया, देखो बहन अभी हमारा लाला सो रहा है, पालने में भी सो रहा, कुछ देर बाद मैं दर्शन करा दूंगी। पूतना ने कहा आप चिंता मत करो, आप अपने उत्सव कार्य को देखो, मैं सब संभाल लूंगी, जगेगा तो मैं सब संभाल लूंगी। और मन में विचार क्या था पूतना के? भगवान को कैसे स्तन में अपने कालकूट के समान विष लगा कर अब भगवान के वो मारने की मंशा। आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, पालने के पास पहुंचूंगी। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जो ही पालने के पास पहुंचे, भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्र बंद कर दिए। पूतना की ओर भगवान ने देखा नहीं, क्यों? क्योंकि पूतना है अविद्या अज्ञान और भगवान है ज्ञान। भगवान यदि नेत्र खोल करके देख लेते तो वो स्वरूप सबके सामने प्रकट हो जाता। जो माया का बनाया था पूतना ने स्वरूप वो हट जाता, वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता सबके सामने। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। पूतना पहुंचे, दोनों हाथों से पालने से भगवान को उठाया, उठा करके स्तनपान कराने लगी। भगवान ने कहा देखो अभी हम कितने दिन के हुए हैं, ये तो सोचे थे कि ब्रज में आकर के लीला करेंगे, माखन मिश्री खाएंगे, पूतना पहले जहर पिलाने चले। भगवान ने भी गाढ़म कराभ्याम ततयस प्रकीर्त्यति, स्तनों को पकड़ करके दुग्धपान करना प्रारंभ किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान दूध पीते पीते पूतना के प्राणों को भी खींचने लगे, और जब प्राण को खींचने लगे भगवान तो छटपटाहट हुई, शरीर में पीड़ा उत्पन्न हुई। शरीर में पीड़ा उत्पन्न हुई, पूतना तो पहले कुछ सहन किया पूतना कि अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन जब पीड़ा बढ़ती गई तो बोल पड़ी सामंच मंचालमिति प्रभासिनी निस्पीड्यमान किल जीव मर्म। कहा छोड़ दो सामंच मंचालमिति प्रभासिनी। भगवान ने कहा कि सुनो पूतना, मैं किसी को पकड़ता नहीं जल्दी, और जिसको पकड़ लेता हूं तो उसको छोड़ता भी नहीं। कहा सामंच मंचालमिति प्रभासिनी, 2 बार बोली पूतना। मुंच मुंच मैंने छोड़ दो, अर्थात भगवान अब मैं जान गई मेरा वचना संभव नहीं है, हमारा तो उद्धार होगा, तो गोविंद ऐसा करो कि इस लोक को और उस लोक दोनों को बना दो। सामंच मंचालमिति प्रभासिनी बोल करके पूतना के जब लगा कि प्राण अब निकल जाएंगे तो विवित्र नेत्र उच्चारण भुजौ मोहन, शरीर में कंपन होने लगा, नेत्र दोनों आगे की ओर निकलने लगे। तो रहा नहीं गया तो अपने वास्तविक स्वरूप में पूतना आई, फिर रुकी नहीं वहां, भगवान को लेकर के आकाश मंडल में उड़ी, आकाश में उड़ी भगवान को लेकर के पूतना। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित आकाश मंडल में ही भगवान ने पूतना का उद्धार किया और लेकर के उड़ी आकाश में भगवान ने प्राणों का उद्धार किया और ब्रज के बाहर जाकर के गिरी। इतना विशाल शरीर था कि पतमानो पितदेहो स्त्रीगत्तुयंदरदुमान सूर्यामास राजेंद्र महदासी तमदहुतम। पूतना ब्रज के बाहर गिरी और भगवान ऊपर, पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए। और पूतना बरगर भगवान की, भगवान ने पूतना का उद्धार। जब भगवान को लेकर के पूतना उड़ी, सारी गोपियां आश्चर्य से रह गई। यशोदा मैया ने देखा तो बेहोश हो गई। अभी हमारा 6 दिन का अबोध बालक, इतनी बड़ी राक्षसी आई, सब दौड़ करके पहुंचे।
जहां पूतना गिरी थी। तो पूतना का वास्तविक स्वरूप कैसा था? अंधकूप गभीराक्ष पुलिना रोह भीषणम। नेत्र कैसे थे? बड़े बड़े विशाल कुएं के समान। अंधकूप गभीराक्ष पुलिना रोह भीषणम, बड़े गहरे कुएं के समान नेत्र थे। और गिरि कंदर नासिका, नाक कैसी थी पूतना की? बड़ी बड़ी कोई गुफा हो, इतना विशाल शरीर। छह कोस के चूर चूर हो गए। बताओ कितना बड़ा भूकंप आया है। क्षेत्र 18 किलोमीटर, इतना विशाल शरीर। मतलब आध्यात्मिक कारण ये है, सुखदेव जी कहते हैं राजन पतमानो त्रिगत्य अंतर्दुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदा शीत अद्भुतम। पतमाने गिर गए। द्विगत्ति अंतर्दुमान, एक गद्युति में 2 कोष, 3 माने 6 कोष के वृक्ष चूर मूल हो गए। अर्थात 6 कोष कौन है? अंतर्दुमान, अंतःकरण के 6 कोष के वृक्ष चूर मूल हो गए। कौन कौन से? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर। ये चूड़यामास राजेंद्र, कहाँ के वृक्ष? बोले अंतर्दुमान, अंतःकरण के वृक्ष। जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर भरे हैं, ये सब चूर्ण हो गए। और ये जब चूर्ण हो गए तब प्राण पूतना का, पूतना के शरीर को काट काट करके ब्रजवासियों ने जलाया है। और जो सुगंधी निकली, क्यों? भगवान ने स्पर्श कर लिया। 7 गोपियां दौड़ करके गई, पूतना को देखा, इतना विशाल का है शरीर वाली राक्षसी। भगवान तो ऊपर खेल रहे थे, हाथों से उठाया, उठा करके लाई, यशोदा मैया के पास दिया। यशोदा मैया तो बेहोश है, भगवान को गोदी में दिया। जब होश आया, यशोदा मैया ने कहा धन्य है गौ माता की कृपा, ब्राह्मणों की कृपा, आज इस दुष्टा से, इस राक्षसी से हमारा बालक बच गया। सारी गोपियों के साथ यशोदा मैया गौशाले में गई। गौशाले में गई और पुनर्घोरज सार्वभकम, गाय, गौशाले में जो गाय के चरणों की धूल है उसको लेकर के और गाय के पूंछ में लगा करके, गाय के चरणों की धूल को गाय के पूंछ में लगा करके भगवान के हर अंग में स्पर्श कराते हैं। स्पर्श करा करके झाड़ा लगा रही है कि गौ माता की कृपा से हमारे बालक को नजर लग गई हो तो ठीक हो जाए। और झाड़ा लगाते समय मंत्र जो बोल रही हो भगवान का नाम है। भगवान के नाम से ही भगवान को ठीक होने के लिए झाड़ा लगा रही है। अव्याजों हिमणिमास्तव जान्वथोरु यज्ञोच्युतः कटितटञ्जठरन्हयास्यः हृतकी सवस्त दुर ईश इनस्तु कंठम् विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम् इन्द्रियाणि हृषीकेशो प्राणानारायणोऽवतु श्वेतदीपोपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु। गोपियां कहती हैं इंद्रियाणि हृषीकेश, हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा, इंद्री के स्वामी जो है हृषीकेश भगवान। हृषिक माने इंद्र, ऋषि माने इंद्र, ईश माने स्वामी। इंद्रियों के स्वामी जो भगवान हृषिकेश है वो हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा करें। इंद्रियाण हृषिकेश प्राणा नारायणोऽवतु, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें। अश्वेत दीप प्रतिष्ठितं मनो योगेश्वरोति, भगवान श्वेत दीप चित्त की रक्षा करे और मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। अब भगवान मुस्कुराने लगे, बताइए हमारे नाम से हमको झाड़ा लगाएगा? कृष्ण गर्भस्ते बुद्धिमात्मानं भगवान परः क्रीडंतम पातु गोविंदः शयानम पातु माधवः। खेलते समय गोविंद भगवान रक्षा करें और सोते समय माधव जी रक्षा करें। भगवान अब तो जोर जोर से मुस्कुराने लगे। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से, गुरुदेव एक बात ये बताओ, पूतना का उद्धार भगवान ने किया? हाँ। तो पूतना गई कौन? सुखदेव जी ने कहा पूतना का उद्धार भगवान ने किया तो जो स्थान यशोदा मैया को बाद में मिलेगा वो स्थान पूतना को पहले मिल गया। कहा क्यों? कारण बताओ।
सुखदेव जी ने कहा जो स्थान यशोदा को बाद में मिलेगा वो पूतना को पहले मिल गया। राजा परीक्षित ने कहा क्यों? ये बात समझ में नहीं आई। आप कहेंगे गुरुदेव की पूतना अच्छे विचारधारा की थी तो विचार भी अच्छे नहीं थे, कार्य भी अच्छा नहीं था। पूतना लोक बालघनी, छोटे छोटे बच्चों को खाती थी, बच्चों का भक्षण करती थी। और कहेंगे आप जाति पात कुल अच्छा था, वो भी अच्छा नहीं था। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना, कुल खानदान राक्षसों का था, कार्य रुधिरासना, रुधिर पान करती थी। और यदि आप ये कह दें गुरुदेव कि पूतना भगवान को देखने, भगवान का दर्शन करने गई थी इसलिए इतना सुंदर धाम प्रदान किया, लोक प्रदान कर दिया, ये भी बात नहीं। जिघान सयापि हरये, भगवान को मारने की मनसा से गई थी। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित सारी बात सत्य है। आप राक्षसी थी, खान पान अच्छा नहीं था, पूजा पाठ नहीं करती थी, भगवान से द्वेष था, भगवान को मारने की मनसा से गई थी। परंतु एक बात सत्य है क्या? बोले अस्तनम दत्वापि सद्गतिम, भगवान ने पूतना का स्तन पान किया था, इसलिए जो स्थान यशोदा मैया को बाद में देते परमात्मा, वो स्थान पूतना को पहले ही प्राप्त हो गया। स्तनम दत्वापि सद्गतिम, इसीलिए भगवान दयालु है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय जद प्रसाद्भि लेभे गतिम धातृचितां तपोन्यः कम वह दयालु शरणं ब्रजेम। ऐसा दयालु कोई और परमात्मा, कोई भगवान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो भक्त मारने की मनसा से भी जाए उसको भी भगवान अपना लोक प्रदान कर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पूतना भगवान को मारने की मनसा से गई और भगवान ने अपना धाम प्रदान कर दिया। पूतना को तो उद्धार किया भगवान, कंस से प्रतीक्षा की, नंद बाबा कर देकर के आए और यह बात पता चली कितनी भयंकर राक्षसी आ गई थी पूतना, जिससे हमारे लाला के प्राणों की रक्षा हुई। कंस ने प्रतीक्षा की, पूतना लौट करके नहीं आई, दूसरे राक्षस को भेजा। अब की बार जो राक्षस भेजा नाम है उसका सकटासुर। पहुंचा, भगवान पालने में लेते थे, बैलगाड़ी के पास पालना रखा था, खूब सामान लदा था, सामान सहित बैलगाड़ी उलट गई और उसी के नीचे सकटासुर उतर करके दबाव और प्राणांत हो गया, मर गए। बैलगाड़ी जैसे ही पलटी, यशोदा मैया दौड़ करके आई और गोपियां दौड़ करके आई। अरे न तो आंधी आई, न तूफान आया, न हवा चली, वो बैलगाड़ी पलट कैसे गई? छोटे छोटे बालकों ने कहा कि मैया एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, आपका लाला जो पालने में लेटा है, इसने ही पैर को निकाल करके बैलगाड़ी को धक्का दिया है। दुर्गा मैया ने कहा बताओ, हमारा लाला भी 10 दिन का हुआ, तो बैलगाड़ी को कैसे धक्का दे दे? झूठ बोल रहे हो। कुछ समय और बीता, प्रति दिवस नंद बाबा के यहाँ भगवान का प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। ऐसे आनंद, सबको आनंद देते हुए आनंद स्वरूप परमात्मा कुछ बड़े हुए, धीरे 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 धीरे, और जैसे बड़े हो रहे हैं, कंस के द्वारा एक के बाद एक राक्षस भेजे जा रहे, तिड़ावर्ताया, सकटासुर, अघासुर, और भगवान बाल लीला में ही खेलते सबका उद्धार करते जा रहे हैं। ये लीला करते हुए भगवान को 3 माह बीत गए। 3 माह बीत गए। वसुदेव जी ने कारागार में अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया। गर्गाचार्य जी को बुलाया, कहा कि गुरुदेव आपको ज्ञात हो कि हमारे 2 बालक, रोहिणी का पुत्र और देवकी का, दोनों नंद बाबा के यहाँ 3 महीने होने को आया, तो उनका नामकरण संस्कार होना चाहिए। नामकरण संस्कार नहीं हुआ।
आप जाकर के हमारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर देते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है महाराज। गर्गाचार्य जी चले आए ब्रज में, भ्रमण करते हुए नंद बाबा के यहाँ पहुंचे तो थोड़ा जोर से आवाज लगाई, महाराज जी का आगमन हुआ है, कोई पूजा करवा लो, अभिषेक करवा लो, भगवान की कथा सुन लो, नामकरण संस्कार करवा लो। यह बोलते हुए जोर जोर से गर्गाचार्य जी नंद बाबा के महल के समीप पहुंचे और वहां से जैसे आगे बढ़ना चाहे तब तक यशोदा मैया निकल करके आई। महाराज जी आपने भले याद दिलाया, भले ही याद कराया, हमारे यहाँ भी 2 बालक हैं, उनका भी नामकरण संस्कार अभी नहीं हुआ है। उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ महाराज। गर्गाचार्य जी ने कहा कि भैया तो हम तो नामकरण संस्कार कराते हैं, करवा लो। कहा महाराज बैठाया गर्गाचार्य जी को, जलपान कराया। कहा कि महाराज फिर विधि बताओ कैसे पूजन करना है। गर्गाचार्य जी ने कहा भैया क्या बताएं, जैसे आप कराना चाहें। यशोदा मैया ने कहा जब भी मैं कोई उत्सव करती हूँ, जब मैं कोई उत्सव करती हूँ तब कोई न कोई आपत्ति आ जाता है, इसलिए अब की बार जो नामकरण संस्कार है, नामकरण का उत्सव है, ये हम चुपके से करना चाहते हैं, किसी को पता न चले। यह बात किसी को पता न चले। गर्गाचार्य जी ने कहा भैया ये तो मैं भी चाहता हूँ कि नामकरण संस्कार के बाद किसी को पता चले न चले, लेकिन कंस को तो कतई न पता चले। कहा ठीक है, तो आयोजन कहाँ किया जाए। गर्गाचार्य जी ने कहा भैया गौशाला से बढ़िया सुंदर स्थान और कहाँ हो सकता। एक किनारे गौशाला में गाय के गोबर से सुंदर चौका बनवाया यशोदा मैया ने। रोहिणी को कहा तैयार हो जाओ। रोहिणी मैया जैसे तैयार हुए, कहा ऐसा है, हमने महाराज जी को कह तो दिया कि नामकरण संस्कार करा दो, लेकिन हमने विचार नहीं किया कि असली वाले पंडित जी हैं कि नकली वाले। कुछ ज्ञान है इनको कि नहीं, पढ़े लिखे पंडित जी कि वैसे चंदन तिलक लगाए टहल रहे हैं। जरूरी है, जानना चाहिए। तो रोहिणी ने कहा, फिर यशोदा मैया ने कहा ऐसा करो, अपने अपने बालकों को हम लोग बदल लेते हैं, स्वयं परीक्षण हो जाएगा कि सही बाबा है कि नहीं। रोहिणी के पुत्र को यशोदा मैया ने ले लिया और यशोदा के पुत्र को रोहिणी ने ले लिया। लेकर के आई गौशाले में, गर्गाचार्य जी बैठे। तो रोहिणी ने कहा कि बाबा हमारे पुत्र का नामकरण पहले कराओ, यह बड़ा है। गर्गाचार्य जी मन ही मन मुस्कुराए, बोले लो। यशोदा मैया की ओर देख करके कहा, मां हे यशोदा मैया, अयम ही रोहिणी पुत्र, जो तुम्हारी गोद में है ये तो रोहिणी का पुत्र है। यशोदा मैया ने कहा बाबा क्षमा करना, मैं आपकी परीक्षा ले रही थी, मैं जानना चाहती थी कि आप कौन हो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि अब मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूं। ठीक है भैया। यशोदा मैया ने कहा तो बड़ा तो यही है, इसी का नामकरण पहले कराऊं। गर्गाचार्य जी ने कहा कि सुनो, एक संकर्षण क्रिया के द्वारा एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानांतरित किया गया, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण होगा। बड़ा होकर के ये बल में अधिक होगा, श्रेष्ठ होगा, इसका एक नाम बलभद्र होगा। और बड़ा होकर के हल और मूसल धारण करेगा, इसलिए इसका एक नाम हलधर भी होगा। अनेक नाम होगा। और भगवान के नामकरण की बारी आई, यशोदा मैया ने गोदी में लिया तो गर्गाचार्य जी ने जो ही भगवान का दर्शन किया तो बोल पड़े, मैया आपका तो पुत्र साक्षात बोलने वाले थे कि परब्रह्म परमात्मा है, परंतु भगवान ने नेत्रों से ही इशारा कर दिया। महाराज अभी सारी पोल पट्टी खोल दोगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा। भगवान ने नेत्रों से इशारा किया, महाराज ये क्या कर रहे हो। जैसे ही गर्गाचार्य जी बोलना चाहे, मैया आपका पुत्र तो साक्षात परब्रह्म, इसका नाम होगा कृष्ण।
और अनेक नामों से जाना जाएगा। एक नाम होगा गोविंद, माधव, आपके पुत्र के अनेक नाम होंगे, परंतु सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। कर्षतेति कृष्ण। नामकरण संस्कार से बड़ी दक्षिणा और क्या हो सकती है। नामकरण संस्कार करा करके गर्गाचार्य जी तो वापस आ गए मथुरा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान और बड़े हुए, धीरे धीरे परमात्मा लीला करते हुए 10वें मास में प्रवेश में भावना होती है कि इतना दिन हो गया हमारा बेटा अभी खड़ा नहीं हो रहा। रिंग बाणों जगत हो, भगवान मन की भावना को समझ रहे यशोदा मैया। यशोदा मैया ने मन में विचार किया कि धीरे धीरे 1 वर्ष होने वाला है। 1 वर्ष हो रहा है और हमारा बालक अभी बड़ा नहीं हुआ, पैर से नहीं चल रहा है, अभी चल ही नहीं रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है, तो फिर बोलेगा कब। कुछ दिन बीता, भगवान खड़े होने लगे, और जब खड़े होने लगे तो मन में बात आने लगी, अब मेरा बेटा हमारा बालक धीरे धीरे खड़ा हो रहा है तो बोलेगा जरूर, और जब बोलेगा वो सुंदर दिन कौन सा होगा। ये मन में यशोदा मैया के तमाम विचार आ रहे हैं। भगवान 11वें महीने में प्रवेश, 11वें महीने में प्रवेश करे। यशोदा मैया के मन की भावना को समझ गए भगवान कि माँ चाहती है कि हम जल्दी बोले, जल्दी अपनी मैया को माँ कह करके बुलाएं, बाबा को बाबा कह करके बुलाएं। भगवान मन की भावना को यशोदा मैया के समझ रहे हैं। मैया मैया कही के श्याम कवन दिन मोसे बोलेगे। मैया मैया कही के श्याम कवन दिन मोसे बोलेगे। मैया मैया कही के श्याम कवन दिन मोसे बोलेगे। ऐसा विचार प्रतिदिवस आता है, ऐसा विचार प्रतिदिवस यशोदा के मन में आता है। भगवान समझ गए कि मैया चाह रही कि हम जल्दी बोले। 1 वर्ष के जैसे पूर्ण हुए, एक दिन यशोदा मैया को मैया कह करके बुलाया। जो ही मैया कह करके बुलाए प्रसन्न हो गई, दौड़ करके अपने गोदी में उठा लिया। मैया कह करके बुलाए, अपनी गोदी में उठा लिया। तब तक नंद बाबा आ गए।
नंद बाबा आ गए तो नंद बाबा को बाबा कहकर के बुला दिए। बाबा कहकर के बुला दिए तो खुशी का ठिकाना नहीं, खूब प्रसन्न हो गए। यशोदा मैया भी खूब प्रसन्न हो गई, नंद बाबा भी खूब प्रसन्न हो गए। एक वर्ष भगवान अब पैरों से चलने लगे, अपने आप चल रहे, बोलने चलने लगी और बोलने लगे। तो यशोदा मैया खूब प्रसन्न हो जाए। अब तो खुशी की इतनी अनुभूति, इतना खुशी हो गई कि हमारा बेटा बोलने लगा। एक दिन की बात है, अपने दोनों बेटों को, रोहिणी के पुत्र बलराम जी को और यशोदा मैया कन्हैया को, दोनों पुत्रों को सुंदर नहला करके नवीन वस्त्र धारण कराए, नए वस्त्र धारण करा करके श्रृंगार किया, तेल उबटन लगा करके बालों को सुंदर श्रृंगार किया, काला टीका लगा दिया और कहा कि कहीं बाहर मत जाना, इसी आंगन में आप लोग खेलो, आंगन से बाहर मत जाना। अब दोनों भैया आंगन में खेल रहे थे। यशोदा मैया तो श्रृंगार करके अन्य कार्य का निरीक्षण करने के लिए चली गई, और तो हजारों दास दासियां हैं सेवा कार्य करने के लिए, परंतु यशोदा मैया देखने के लिए चली गई। भगवान ने देखा कि कोई है नहीं, दोनों भैया खेलते हुए उस आंगन के उस कोने पर पहुंच गए जहां पर कीचड़ है। जल संग्रह होने से जहां कीचड़ जमा हुआ है, उसी कीचड़ में दोनों भैया पहुंच करके और खूब लोटे, खूब कीचड़ में लोटे और संगे, पूरे शरीर में कीचड़ कीचड़, पैर से लेकर के सर तक कीचड़ में खूब लोट लिए। वही दोनों नेत्र, जो दोनों आंख हैं, वही दिखाई दे रहे हैं, बाकी पूरे शरीर में कीचड़ ही कीचड़ है। प्रेंखाभिषक्ति सकला वैवं विलोक्यं दामोदरं वदति क्रोधवसाद्यसोमं। प्रेंख होने होता है कीचड़, प्रेंखाभिषक्ति सकला वैवं विलोक्यं, पूरे शरीर में कीचड़ लपेट लिया जब भगवान ने, और लौट करके यशोदा मैया आई तो देखे इधर उधर जब बालक नहीं दिखे, किनारे देखा, दोनों मिट्टी, पूरे शरीर में कीचड़ सना हुआ है, कीचड़ से पूरा शरीर लिपटा हुआ है, केवल जगन्नाथ स्वामी की तरह दो नेत्र वही चमक। यशोदा मैया जब समीप पहुंची, भगवान ने देखा, प्रेंखाभिषिक्ति सकला वैवं विलोक्यं दामोदरम वदति क्रोधवसाद् यशोदा। यशोदा मैया क्रोध में आ गई, कहा ऐ दामोदरम, दामोदरम वदति मैंने बोल पड़ी, क्रोधवसाद् यशोदा, क्रोध में आकर के, ऐ पुत्र तुम सुकरोसि जनक गत जन्म निपूतना रे। ऐ पुत्र तुम सुवर हो क्या, तुम सुकरोसि गत जन्म निपूतना रे। ऐ पुत्र तुम सुवर हो। जो कहा तुम सुअर हो तो भगवान लगे मुस्कुराने, मन ही मन बोले मैया तुमको कैसे बता कि मैं सुअर हूँ, अरे पहले हमारा छोकरा अवतार हो, सही बात आप बोल, मैं सुअर हूँ। तुम सुकरोसि गत जन्म निपूतना रे, कहा तुम पूर्व जन्म के सुअर हो। भगवान मुस्कुराए और दौड़े यशोदा मैया के पास कि हमको उठा करके गोदी में उठा लेगी। यशोदा मैया पीछे हट गए, कहा दूर हटो, अभी मैं तुम्हारी पिटाई करती हूँ। इतना सुंदर वस्त्र पहनाया था, पूरे शरीर में लपेट लिया कीचड़, दूर हट जाओ। भगवान को जितना काट रहे हैं, परमात्मा आगे और बढ़ते चले आ रहे हैं। कहा तुम सुकरोसि गत जन्म निपूतना रे। भगवान हंसने लगे, इति सस्मितम मुखोनो अवतनो मुरारी। मुस्कुराते हुए भगवान हम यशोदा मैया को मैया मैया कह करके आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, मानो यशोदा मैया गोदी में उठा लेंगे। ये है दृश्य एक परमहंस ने देखा, देख करके बोल पड़ा और आंखों से अश्रुपात होने लगे। परमहंस ने कहा परमात्मा कि आपकी जो लीला है इसे मैं समझ नहीं पा रहा, बताओ आप इन गोपबालों के आंगन में कीचड़ में लौटने में आनंद प्राप्त कर रहे हैं, सुख प्राप्त कर रहे हैं, और जब हम लोग वेद मंत्रों के द्वारा, साधना के द्वारा, योग के द्वारा आपको बुलाते हैं तो आपको हमारे बीच में आने में लज्जा लगती है, और गोपबालों के आंगन में कीचड़ में आप लौट रहे हैं। गोपालांगण कर दमे बिहर से
विप्रध्वरे लज्जसे। परमहंस ने कहा कि गोप बालों के हाथ कीचड़ में लौटने में आनंद आता है, और जब ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों से आपको बुलाते हैं तो वहां जाने में लज्जा आती है। कैसा कार्य परमात्मा। और यही नहीं, भ्रू से गोसुत हम कर स्तुति पदयुनि। जब गाय के बछड़े आपको हुंकार भर के बुलाते हैं तो आप दौड़े जाते हैं उनके पास स्नेह करने के लिए। भ्रू से गोसुत हम कर स्तुति पदयुनि मौनम विधस्ते सताम। और जब साधक आपको साधना के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से बुलाता है तो आप मौन हो जाते हैं। भगवान ये आपका क्या है? ये आपकी कौन सी लीला है? किस लीला से? परमात्मा आप इस लीला को नहीं समझ पा रहा। इन गोप बालों का ऐसा कौन सा प्रारब्ध है, इनका ऐसा कौन सा भाग्य है कि इनके यहाँ कीचड़ में लौटने में भी आपको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, आप प्रसन्न रहते हैं। और बताओ यशोदा गांव की गंवार आपको डांटती है, फिर भी आप चले जाते हैं उनकी गोदी में जाने के। और ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों से आपको बुलाते हैं, आपको जाने में लग जाते हैं। कहा जानिए गोकुल कामिनो शुरू से प्रेमैकलभ्यम परम। किस प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान आप गोप बालों के आंगन में कीचड़ में लौटते हैं, वही प्रेम नहीं समझ पा रहा है। किस विधि से मैं आपका पूजन करूं, आपको बुलाऊं, आपका भजन करूं कि आप हमको मिल जाए। इन लोगों ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जो आप इनके आंगन में कीचड़ में लौटते हैं। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, ऐसी लीला करते हुए भगवान थोड़ा और बड़े हुए, थोड़ा सा और बड़े हुए तो अनेक लीला, ऐसी अनोखी लीला कहते हैं कि देख करके सब चकित रह जाते हैं। तो जब बड़े हुए भगवान थोड़ा, तो बच्चों के साथ मित्रता भी बढ़ाने लगे। छोटे छोटे बालकों के साथ मित्रता भी बढ़ाने लगी। अभी थोड़ा 1.5 वर्ष में करीब बाहर जाए खेलने तो भगवान ने एक दिन मिट्टी खाई। मिट्टी खा ली। बलराम ने आकर के यशोदा मैया से बताया, मां कन्हैया ने आज मिट्टी खा ली। यशोदा मैया ने पूछा, क्यों तुमने मिट्टी खाई? भगवान ने कहा, नहीं ना हम भक्षितवानम। हे मां, हमने मिट्टी नहीं खाई, छुआ ही नहीं। तो ये बलराम झूठ बोल रहा है? हाँ, यही नहीं, इनके साथ के जितने छोटे छोटे बच्चे हैं सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यही नहीं झूठ बोल रहे हैं कि जितने छोटे वाले कहें इनके साथ के सब झूठ बोल रहे हैं। तो यशोदा मैया ने केवल तुम ही सच्चे हो, बाकी सब झूठ है। भगवान ने कहा, हाँ हाँ। और मैया तुमको हमारी बात पर विश्वास नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो कहा तुम सही बोल रहे हो क्या? हाँ। यदि सत्याग्रहस्तर्हि, और मैया यदि आपको सही नहीं लग रहा हो तो समक्षम पश्य मे मुखम, हमारे मुख में देख लो, तुमको तुरंत विश्वास हो जाएगा। यदि सत्याग्रहस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम, यदि आपको सत्य लग रहा हो, भैया की बात आपको सही लग रही हो तो हमारे मुख में देख लो, तुरंत पता लग जाएगा। यशोदा मैया का मुंह खोलो। अब भगवान ने जो ही मुंह खोला, 14 लोगों का दर्शन उन्हीं भगवान के मुखमंडल में यशोदा जी को होने लगा। सब दिखाई पड़ने लगा, ब्रज भी दिखाई पड़ा, ब्रज में नंद बाबा का महल भी दिखाई पड़ा, यशोदा मैया भी दिखाई पड़ी, और भगवान मुंह खोले खड़े ये भी दिखाई पड़ा। जब इतना कुछ देखा यशोदा मैया ने तो मूर्छा आ गई, गिर पड़ी। भगवान ने मुंह बंद कर दिया, बंद किया और अपनी माया को मन से हटाया, अपनी माया को मन से हटाया। जब मूर्छा छूटी यशोदा मैया होश में तो विस्मृत हो गए। ऐसी अनोखी अनोखी लीलाएं भगवान नंद बाबा के यहाँ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित थोड़ा और बड़े हुए भगवान तो छोटी छोटी बातों पर जिद करें कि हम यही लेंगे, नहीं लेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो हम आपसे नहीं बात करेंगे। अच्छा, जब भगवान कहते कि हम आपसे बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो यशोदा मैया बोले कि लाला हम 1 मिनट भी आपसे विमुख होकर के रह नहीं सकते।
इतना वात्सल्य भाव है कि एक मिनट एक क्षण भी विमुख होकर के भगवान से सुधा मैया रह नहीं पाती है। सुधा मैया नहीं, सारे ब्रजवासी, सारी गोपियां, गोप ग्वाल, नंद बाबा, जितने भी लोग हैं भगवान से विमुख होकर के एक क्षण नहीं रह पाते। अब गोपियों का तो ऐसा अनन्य प्रेम है परमात्मा के प्रति, भागवत में लिखा है कि हर क्षण भगवान का स्मरण करते रहते हैं। जितना भी समय जीवन में है, प्रातः काल से लेकर के रात्रि पर्यंत और रात्र से प्रातः काल पर्यंत, जब भी श्वास चेतना चलती रहती है, एक एक क्षण भगवान का स्मरण करती है। कार्य कर रही है फिर भी भगवान का ध्यान है। कहाँ कहाँ भगवान का चिंतन करती है गोपियां? यादोहने बहनने मथनोपलेपो प्रेम खेंखनार भरुदितो क्षण मार्जना दो गायन्ति चयन मनोरक्त धियो सुकंठयो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तया। या दोहने बहनने, गाय का दोहन करते समय ध्यान दीजिए, जब गाय दूहती है फिर भी दूध की धार एक तरफ पात्र में निकलती रहती है, दूसरी तरफ भगवान का ध्यान करती रहती है। या दोहने बहनने, घर को बहारते समय, मथनोपलेपो, दही का मंथन करते समय, और यही नहीं, प्रेम खेंखनार, प्रेम खेंख कहते हैं बच्चे को खिलाना। दोनों हाथ से बच्चे को जब खिलाती है गोपियां तो प्रेम खेंखनार भरुदितो क्षण मार्जना दो, हर क्षण भगवान का ध्यान करते हैं। क्या? गायन्ति चैन मनोरक्त धियो सुकंठयो, गायन्ति माने गाती रहती है भगवान का गान, धियो सुकंठयो, मन को भगवान के चरणों में लगा करके। गायन्ति चैन, जन्म माने श्री कृष्णम, किसको? भगवान कृष्ण को। गायन्ति चैन मनोरक्त धियो सुकंठयो, सुखदेव जी कहते राजन धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तया, धन्य है वो ब्रज की स्त्रियां जिनका मन हर क्षण, जिसका चित्त भगवान के चरणों में लगा रहता है। तो जो हर क्षण भगवान से प्रेम करता है तो परमात्मा उसके यहाँ जाएंगे नहीं। जिन्होंने अपने जीवन को भगवान से जोड़ दिया, सोना जागना, उठना बैठना, चलना, हंसना बोलना, हर क्षण भगवान का चिंतन हो रहा है, तो परमात्मा छोड़कर किसी को कहा जा सकता? थोड़ा और वो बड़े हुए जब भगवान, तो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो गए। एक दिन रात्रि के समय, शुक्ल पक्ष की रात, सोए नहीं भगवान। सुधा मैया ने कहा बेटा सो जाओ। आंगन में टहल रहे, तो नंद बाबा के आंगन में जो खंभे हैं उनमें मड़ियां जड़ी हुई है। तो चंद्रमा का प्रकाश जब खंभों पर पड़ता है तो मड़ियां चमक उठती हैं, तो महल की शोभा और बढ़ जाती है। उन्हीं चमक के बीच में, उसी शोभा के बीच में भगवान आंगन में टहल रहे थे। आकाश मंडल की ओर देखा, चंद्रमा का इतना प्रकाश, यशोदा मैया से पूछ पड़े, भैया ये बताओ, इतना श्वेत, इतना सफेद है, इतना प्रकाशित है, तो इसको बनाने में कितना दूध लगा होगा? यशोदा मैया ने कहा लाखों टन लगे होंगे बेटा, बहुत दूध लगा होगा तब चंद्रमा बना होगा। भगवान ने कहा बहुत दूध लगा होगा, हाँ, तब चंद्रमा बने होंगे। और बेटा ये जो चंद्रमा दिख रहा है तुम्हारे मामा है। यशोदा मैया को समझाए, लुभाने के लिए भगवान ने कहा समझ यही लेंगे, यही लेंगे। यशोदा मैया ने कहा बेटा वो भी मिल नहीं सकता, क्या नहीं लेंगे तो यही। एक थाल लाई बड़ी, उसी थाल को आंगन में रख दिया, तो थाल को आंगन में रख के उसमें जल डाल दिया, तो चंद्रमा का प्रतिबिंब उसी जल में उतर गया। तो जल में कहा देखो ये मिल गया। तो भगवान दौड़े और दौड़ करके उसी पानी में हाथ डाल दिए। पानी में हाथ डाले तो पकड़े में ना, पानी में जैसे हाथ डाले तो चंद्रमा हाथ में आवे ना। भगवान ने कहा ये नहीं चाहिए हमको, हमको जो ऊपर दिख रहा वही लाओ, हाथ में पकड़ा दो। हमारे हाथ में पकड़ाओ। यशोदा मैया परेशान, कहा हाथ में पकड़ाओ। अब मैया सोच रही कोई उपाय नहीं मिला। भगवान नाराज हो गए और जाकर के खंभे के बगल में खड़े हुए कहा मैया मैं आज से आपसे बात नहीं करूंगा, या तो हमको चंद्रमा ला करके दो। नंद जी के कंचन हलिया तो यशोदायो रज कर यशोदायो रज कर
ऐ हो चंदा मामा और आवा और तू परे आवा यमुना किनारे आवा हो। ऐ हो चंदा मामा और आवा और तू परे आवा यमुना किनारे आवा हो। माया तू हमारे मैया ने बुलाया। अब बुलाने पर चंद्रमा आकाश मंडल से उतर करके थोड़ा आंगन में आ गया। तो कहा कि बेटा मैं बुला रहे हो चंद्रमा मामा आ रहे। भगवान ने कहा आप ठीक से बुला ही नहीं रही हो तो आए क्यों? कहा आप ठीक से नहीं बुला रहे हो इसलिए नहीं आ रहे हैं। जा करके दूसरे खंबे के पास खड़े हो गए। अब तो यशोदा मैया पास जाए तो भगवान दूसरे खंबे के पास चले जाए नाराज होकर। रुठ गई गोदी से ललवा मैया में चंदा लई हो मैया में चंदा लई हो तो रोए लागे कृष्ण मैया मैया में चंदा लई हो मैया में चंदा लई हो तो रोए लागे कृष्ण मैया मैया में चंदा लई हो मैया में चंदा लई हो। जब भगवान ने देखा कि चंद्रमा नहीं तो जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया के पास कोई उपाय नहीं बचा कि इनको शांत करा दे। तो एक तरकीब मन में सूझी। जो तरकीब आई तो भगवान के समीप जाकर के बोली सुनो जनी रो कान्हा तो जनी रो जनी रो ऐसे चंद्रमा जैसी सुंदर एक राधा ला देंगे और उन्हीं के साथ आप खेलना। इस चंद्रमा के बारे में क्यों परेशान हो? जब राधा का नाम लिया तो भगवान तुरंत मान लिया। कोई बात नहीं छोड़ो इसको, राधा को लेकर के आओ। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित ऐसी लीला करते हो भगवान 2 वर्ष पूर्ण कर गए। तीसरे में प्रवेश करते हैं और जब थोड़ा बड़े हुए भगवान तो अपने बच्चों के साथ अपने हमजोली के बच्चों के साथ मित्रता बढ़ाए। मित्रता बढ़ गई। 10-15 लोगों की एक मंडली हो गई और भगवान उनमें के सरदार बने, हेड बन गए। गोपियों के घर में चले जाएं, प्रातः काल उठें, ब्रह्म मुहूर्त में जाएं और असमय ही बछड़ों को छोड़ दें। वत्सान मुंचत क्वचित समये क्रोध संजात हास। बछड़े को छोड़ दे, बछड़े जाकर के गाय का दूध पी ले और जब पात्र लेकर के दोहन करने जाए गोपियां तो गाय दूर कूद करके खड़ी हो गई। घुस करके माखन चुराए, मटकी से माखन निकाल करके खाएं। मरकान भोक्षसी, स्वयं भी खाएं, अपने साथियों को भी खिलावे और जो जिस पात्र में माखन रखा रहे उस पात्र को फोड़ दे। मरकान भोक्षसी सचेन्नाति भांडम भिनक्ति, पात्र को भी फोड़ दे, माखन को खा निकाल करके बच्चों में बांट दे। मतलब माखन चोरी की लीला में भगवान ने गोपियों के चित्त को चुराया है। चित्त माने चा से चैतन्य स्वरूप परमात्मा और ता से तकार स्वरूप जीव। जो बीच का वो आधा ता है वही है विकार। उसी विकार को हटा करके चित्त किया है भगवान ने। तो चित्त माने होता है प्रकाश। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। तो गोपियों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित किया है, चित्त हटा करके चित्त किया है। भगवान ने माखन चोरी की लीला में सिर्फ गोपियों के चित्त को चुराया है। बस
वत्सान वंचत कुछ समय, जो प्रातः काल उठ करके जाए बछड़े को छोड़ दे, इसका मतलब बोले परमात्मा जब जीवों पर कृपा करता है तो समय से पहले ही वत्सान वंचत कुछ समय, बिना समय के ही जीव को इस भवसागर से मुक्त करके अपने पास बुला लेते हैं, बिना समय। वत्सान वंचत कुछ समय, क्रोध समझाता, माखन चुरा करके भागे। अब गोपियां पकड़ न पावे, ना पकड़ पावे तो बचाने का एक दूसरा तरकीब सोचा सब लोग, रस्सी से बांध करके बीच में लटका दें माखन को, घर के बीचों बीच छीके से लटका दें। भगवान गए माखन चुराने, देखा कि ऊपर मटकी में माखन रखा हुआ है, तो जो और मंडली वाले बच्चे थे सबको नीचे खड़ा किया, उनके ऊपर और सबसे ऊपर भगवान चढ़ गए। सबसे ऊपर चढ़ गए, हाथ डाला माखन निकालने के लिए, एक हाथ से पकड़ करके रस्सी खड़े, दूसरे हाथ को डाला, निकाल करके माखन पहले नीचे फेंके, कुछ और स्वयं खाने लगे। और जैसे ही मुख में लगाए तब तक गोपी देख रही थी आ गई। जो गोपी आई तो नीचे से सब बालक भगे, सारे बच्चे नीचे से भगे, अकेले भगवान ऊपर। एक हाथ से रस्सी पकड़े, दूसरे हाथ में माखन लगा हुआ, लटक गए। गोपी ने कहा नीचे चलो। भगवान ने कहा देखो मैं माखन चुराने नहीं आया था, तो फिर यहाँ ऊपर क्या करने आए थे आप? हाथ में लगा है, मुंह में लगा है, फिर यहाँ क्या कर रहे थे? भगवान ने कहा जो हमारा हाथ है इसमें चोट लगी थी, तो हम सोचे कि इसमें माखन लगा लेंगे तो चोट में जो पीड़ा हो रही है वो शांत हो जाएगी। अच्छा, तो चोट हाथ पे लगी तो माखन मुंह में कैसे लग गया? कहा जो ही हाथ डाला मटकी में हमने, तो एक चींटी आकर के नासिका में घुसने लगी, तो हम सोचे कि चींटी को हटाएं, इसलिए मुख में लग गया। कहा अच्छा झूठ बोल रहे हो, नीचे उतर। पकड़ करके भगवान को उतारा और दाहिना हाथ गोपी ने भगवान को पकड़ लिया। जब सरदार ही पकड़ा गया तो जो बच्चे भाग करके गए थे बाहर, वो भी धीरे धीरे एक करके आने लगे। कन्हैया पकड़ा गया तो क्या करें, चलो उसको छुड़ाते हैं। गोपवाल आए, कहा कि सुनो एक बार कन्हैया को छोड़ दो, दोबारा तुम्हारे घर में तो पक्का चोरी नहीं करेंगे। एक बार इनको छोड़ दो, मैया से बताना मत, दोबारा तुम्हारे घर में हम कभी आएंगे नहीं चोरी करने। ये आपको बचत सब कि हमारे यहाँ भी माखन चुराए हैं, मटकी फोड़े हैं, चलो हम भी बताएंगे कि हमारे यहाँ भी चोरी तुम्हारे बालक ने किया है। आप नन्हे नन्हे ग्वाल बाल भगवान को पकड़े, गोपियां पहुंची, यशोदा मैया की यहाँ आवाज लगाई, सुनो यशोदा निकल करके बाहर आओ, देखो अपने बेटे की करतूत, हमारा कितना नुकसान कर दिया। और जैसे ही यशोदा मैया समझाई दे मेरी मैया, मैया समझाई दे मेरी मटकी गई है भोली, मैया समझाई दे मेरी मटकी गई है भोली, मैया समझाई दे। घर में घुस कर माखन खाओ, घर में घुस कर माखन खाओ, माखन खाओ मैया समझाई दे। गोपियों ने कहा अपने बालक को समझाना, हमारा इतना नुकसान कर दिया, इतना माखन खा लिया। यशोदा मैया ने कहा सुनो गोपियों ध्यान से सुनो, आप लोग कहती हो कि हमारे यहाँ तुम्हारे बालक ने माखन चुरा लिया, तो हमारे यहाँ कोई दूध माठा दही और माखन की कमी है क्या? गोपियों अरे दूध दही की भरी कमोरी, कबहू न ले तो अंगुरिया हो। कभी अंगुली डाल करके उसको देखता भी नहीं हमारा बालक, और आप कहती हो कि हमारे यहाँ माखन चुरा लिया। कोई बात नहीं, गोपियों ने कहा आज प्रमाण के सहित लाई हो, पकड़ करके लाई हो, देखो। यशोदा मैया ने कहा देखो हमारे बेटे को चोर मत बोलना, हमारे लाला को आप लोग चोर मत कहो, जितना माखन तुम लोगों का हमारे बेटे ने नुकसान किया हो उसका 10 गुना माखन लेकर के जाओ। दूध माखन दही की कोई कमी हमारे यहाँ, उसका 10 गुना लेकर के जाओ, लेकिन हमारे बेटे को चोर मत बोलना। गोपियों ने कहा कि यशोदा मैया माखन की बात नहीं, अरे सचेन नाति भांडम भिनती, जो मटका था उसको भी तुम्हारे कन्हैया ने फोड़ दिया। तुम्हारे बेटे ने जो मटका था माखन का वो भी फोड़ दिया। तो जब कहा मटके को फोड़ दिया, यशोदा मैया ने कहा एक मटके के लिए हमारे बेटे को तुम चोर बना रही हो।
गोपी ने कहा कि मटके की बात नहीं है, अरे वो बहुत पुराना मटका था, हमारी सास के सास ने दिया था उसको, इतना पुराना मटका, उस मटके को फोड़ दिया, इसलिए तकलीफ है। सौदा भैया ने कहा जितना मटके का नुकसान हुआ वो ले लो, जितना माखन नुकसान हुआ वो ले लो, लेकिन हमारे बेटे को चोर मत बोलना और कभी दोबारा उलाहना लेकर के मत आना, ना तुम्हारे बेटे को देखे हम रह ही नहीं पाए। इसका बिना दर्शन किए